हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 21 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का, और इस शिफ्ट में जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन का डिटेल्स के साथ अध्ययन करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 4 और 6 का जो एग्ज़ाम हुआ है और उसका जैसे ही आंसर की आएगा उसका हम ओरिजिनल पेपर के साथ वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसे परमाणु की संरचना और उनसे निकलने वाले विकिरण की खोज के लिए 1922 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया नील्स बोर को। और नील्स बोर को 1922 में दिया गया था फिजिक्स का नोबेल। जे थॉमसन को दिया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार। और रदरफोर्ड को दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1908 में। और इनको दिया गया था तत्वों को तोड़कर उनके सूक्ष्मतम भागों की जांच रेडियोधर्मी पदार्थों के अध्ययन के लिए। फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है। तो फ्रेंड्स, ये है आर्थ्रोपॉड। और आर्थ्रोपॉड है जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपॉड को जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना है। तो फ्रेंड्स, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और यहाँ H है 2 गो, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 2 है, तो ये हो गया 2 × 1। और ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16, तो ये हो गया 16। यानी इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया कितना, 18, यानी ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, भारी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अमोनिया का आणविक द्रव्यमान होता है 17। फ्रेंड्स, जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं। तो ये होते हैं पक्षी में। और फ्रेंड्स, पक्षी का हृदय होता है 4 कक्षीय। और सांप का हृदय होता है त्रिकक्षीय। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 के संदर्भ में पूरी प्रणाली की कॉन्फ़िगर करने और उसकी समीक्षा, कार्यान्वयन और असेंबलिंग एवं लैंडिंग के लिए जो दिशा निर्देशन हेतु एकल बिंदु प्राधिकारी और परियोजना निदेशक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम वनिता। और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और इसे लॉन्च किया गया था GSLV MK3 के द्वारा। और फ्रेंड्स, ये बता दें कि चंद्रयान 2 में 13 पेलोड लगे हुए थे। टोटल 13 पेलोड लगे हुए थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत में इनमें से किस देश के साथ संयुक्त रूप से बराक 8 मिसाइल विकसित की है। यानी कि बराक 8 मिसाइल भारत और किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये विकसित किया गया इजराइल के साथ, भारत और इजराइल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो केंद्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, चंडीगढ़, पंजाब। तो फ्रेंड्स, ये गलत है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और बाकी का जो 3 ऑप्शन है जो बिल्कुल सही मैच है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, और ध्रुव प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैन। वैन। और वैन का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। और फ्रेंड्स टैन का होता है पूर्ण रूप टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और जो पैन होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जाति। जाति। और फ्रेंड्स जो कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। और जीवों को 5 जगत में किसने वर्गीकृत किया? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा विहटेकर। विहटेकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोटॉन। प्रोटॉन। किसी भी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे धनायन कहा जाता है और यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे कहा जाता है ऋणात्मक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। और फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1024 EB = 1 योटा बाइट, जो फ्रेंड्स गलत है। 1024 EB = 1 जेटा बाइट होता है, 1 जेटा बाइट होता है। और फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि एक सबसे जो छोटा होता है उसमें होता है जैसे किलोबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट और योट्टाबाइट। आप इस क्रम को याद रखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, कि 1024 TB = कितना, 1024 ZB = कितना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मलेरिया वैक्सीन RTS लॉन्च करने वाला पहला देश बना? तो ये देश बना मलावी। मलावी। और मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से और मलेरिया शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले मेकुलाच ने। मेकुलाच ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फरवरी 2003 में भारत के इनमें से किस उपग्रह का नाम डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था? तो ये है METSAT-1। METSAT-1। और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था 69वें संशोधन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। क्वेश्चन नंबर है 16। और इसमें पूछा गया कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। उसके बाद नेक्स्ट है
अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पर बेचना है, इसका निर्णय बाजार द्वारा निजी उद्यमों द्वारा लिया जाता है, जिसमें राज्य की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें पूछा गया कि भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर के मालिक कौन हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह त्रिज्या के संदर्भ में सबसे छोटा बौना ग्रह है। तो ये है सेरस। सेरस। अब क्वेश्चन नंबर 20। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये करनी चाहिए 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक। अब है 21 नंबर क्वेश्चन। निस्संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संघीय देशों में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, ये कथन गलत है। और फ्रेंड्स बाकी का जो भी 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई वो क्या कहलाती है। तो जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई उसे कहते हैं नागर शैली। नागर शैली। और दक्षिण भारत में जो लोकप्रिय है उसे कहते हैं द्रविड़ शैली। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1986 में। 1986 में। अब है नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया। तो फ्रेंड्स एक कर दिया तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है, कहाँ का एक समारोह है, परंपरागत समारोह जल्लीकट्टू। तो ये है तमिलनाडु का। फ्रेंड्स तमिलनाडु का। नेक्स्ट है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 नंबर का। भारत का पहला नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर किसकी सहायता से बनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। और पहला नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा। अप्सरा जिसको बनाया गया 1956 में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें पूछा गया कि सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन गज शंकर इसकी दरगाह कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसकी दरगाह स्थित है पाकपटन पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 29। अरुण, वरुण और तमुर नदियाँ किस नदी प्रणाली का हिस्सा है। अरुण, वरुण और तमुर नदियाँ किस नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स ये है कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा। कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा। और कोसी नदी निकलती है गोसाई स्थान की चोटी से। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स। तो गोसाई स्थान की चोटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीसी बार कोड पैटर्न के 10 अंकों में से पहले 5 अंक की पहचान क्या प्रदान करते हैं। तो ये प्रदान करता है निर्माता या आपूर्तिकर्ता का पहचान।
क्वेश्चन नंबर 31, 9वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य बंगाल यानी बांग्लादेश सहित और बिहार में मूर्तिकला की कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता था? तो एक किया जाता था पाल शैली, पाल शैली। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये स्थित है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने चंद्रमाओं की कुल संख्या के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगल, क्योंकि मंगल का 2 ही चंद्रमा है, डिमोस और फोमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोपरिसता की नीति किसने दी थी? सर्वोपरिसता की नीति किसने दी थी? फ्रेंड्स, ये दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाइट लेवल एटीएम क्या है? व्हाइट लेवल एटीएम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि वैसे एटीएम जो गैर बैंकों द्वारा स्थापित एवं संचालित तथा उसके स्वामित्व के अधीन होते हैं, उसे कहा जाता है व्हाइट एटीएम। नेक्स्ट है, इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला से गद्दारी की थी? फ्रेंड्स, एक किया था मीर जाफर ने, मीर जाफर ने, और प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली और इसकी इमारतों की डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर, यानी कि ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स, मुंबई का ताज होटल को डिजाइन किसने किया था? मुंबई के ताज होटल का डिजाइन किसने किया था? तो एक किया था सीताराम खांडेराव वैद्य एवं डी.एन. मिर्जा ने, सीताराम खांडेराव वैद्य एवं डी.एन. मिर्जा ने। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।